तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और एपिसोड अपने मानव का, जहाँ पे पिछले एपिसोड में किंजी को तो पेल दिया गया था बहुत बुरी तरीके से। हमारे रिबेल तैयार है तो किंजी तो बड़ा जल्दी खत्म हो गया। चलो अब मैं अपना गोश्त पे रस कर देता हूँ और गोश्त पे अटैक करने के लिए पड़ता है। वो गोश्त बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है गाइस। इस गोश्त का लेवल एक ब्लड कोड लेवल होता है। ब्लड कोड बहुत ज़्यादा लेवल होता है अभी के इन बंदों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक D+ रैंक का मिशन था और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोश्त नहीं होता। और हमारे तो बोलता है यार इसका सिर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसका सिर पता करो तो मेरे खुद के हाथ में दर्द हो रहा है। और वो पता नहीं गोश्त क्या अपना पूरी स्किल्स के साथ मतलब इधर मूवमेंट करता है। और फिर हमारे इसको जब वो बता रहा था कि वो बंदा कि गोश्त बहुत ज़्यादा आपकी तरफ गुस्सा हो रहा है, लेकिन आप उससे पॉइंट नहीं मिल रहे अभी थोड़े। और यहाँ पे हमारा हीरो सिर पे एक और पंच मार देते जिससे गोश्त का सिर हिल से जाता है, तो फिर उसको अपने जो गोश्त था वो अपना सिर पकड़ता है। अरे तो इसका सिर बाहर निकला हुआ है। हमारा हीरो गोश्त को पकड़ता है और भाई उसका सिर निकाल देता है पकड़ के, और बोलता है अब तुम्हारा बढ़िया लग रहा है, अब तुम्हारे अंदर दिमाग है नहीं। और जैसे वो सिर गोश्त का सिर निकाला तो गोश्त के अंदर से भाई ये ब्लड की बारिश होती है और गोश्त को हमारा हीरो फेंक देता है कि गोश्त को फेंक देता हूँ, बढ़िया चल रहा है। और पीछे उसका दिमाग फेंक देता है कि ये तो कुछ काम करना नहीं अब। और यहाँ पे दोनों सोच रहे होते हैं यार मैक्स हम तो पिट गए थे, मैक्स के साथ गया था गोश्त, अब गोश्त को और मैक्स को दोनों को ढूंढना पड़ेगा। मैक्स ठीक होगा ना। ओह चलिए उनका होकर बंदे भी यहाँ आ चुके हैं, अब ये पक्का मैक्स को बचा ही लेंगे। यहाँ पे जब वे जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ गोश्त किधर है। गोश्त को जाके देखते हैं यहाँ पे जहाँ दिख रहा होता है कि जिनका बंदे वो ज़्यादा पहले ही फाइट से आए हैं और वो सोच रहे थे ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा जख्मी लग रहे हैं मुझे। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ब्लड कोड गोश्त थे इसको कैसे हराएंगे, क्योंकि ब्लड कोड बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात होती है कि हमारे हीरो ने ब्लड कोड लेवल के गोश्त को भी हरा दिया होता है और यूनिकॉर्न के बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस बात को सुनकर, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट से आए थे। और यहाँ पे गोश्त मरा नहीं होता पूरी तरीके से, लेकिन और हमारा हीरो जैसे ही वो आते तो बोलता है उसको मार देता है, बोलता है कि तुम मेरा किल चुराने के लिए आए थे, मैंने इसको ख़त्म कर दी। थोड़ा सा बधान बचा रहा था उसको इलेक्ट्रिक से थंडर शॉक मार के ख़त्म कर देता है। और हमारा हीरो बोल रहा है तो तुम्हारे मिशन पे जो मेरे साथ लोग आए थे वे सब मर गए इस गोश्त की वजह से। और वो बंदा बोलता है इस गोश्त की वजह से किंजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पर जिनका जो लड़के थे वो रोकती है और बोलते हैं कि शांत हो और बोलते तुम्हें यहाँ पे चलाना चाहिए, हम इस मैटर को खुद सॉल्व कर लेंगे। और जैसे वो लड़की यहाँ जाती है तो हमारे हीरो से टकरा जाती है। जहाँ से उसका गोश्त होता है वो हमारे हीरो के कंधे पे चला जाता है और बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो और ये गोश्त मुझे लड़की जैसे क्यों दिख रहा है। तुम्हारा हीरो बोलता है कि मैं गोश्त को रेट नहीं करता। गोश्त का दिमाग खराब हो जाता है। 80 पॉइंट और मिल गए। ये गोश्त मुझे कमज़ोर लग रहा है, पिछले वाला गोश्त 555 पॉइंट दिए थे, इस वाले गोश्त ने 80 पॉइंट दिए हैं। और वो गोश्त और भी ज़्यादा गुस्सा जाता है। हमारा हीरो बोलता है क्या मुझे एक और बाइट में क्या मिलेगा, लेकिन उससे पहले वो कुछ गोश्त कर पाता है जब वो लड़की अपने गोश्त को वापस खींच लेती है अपने अंदर और बोलती है हम फाइट से आए हैं इसलिए हमारे गोश्त हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रोल से थोड़े बाहर हो गए हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमारा ये बोलता है ओके कोई बात नहीं, ऐसे कलेक्शन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। सीन देख के समझ जाओ, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला क्या हुआ ठीक है। और यहाँ वो बोलते कि अब मैं तुम्हारा चेकअप करूँगी तीनों का, कि तुम में से कोई झूठ तो नहीं बोल रहा कि किंजी को कभी तुमने ही पेल दिया हो मैक्स, इसलिए मैंने इसका चेकअप करना है। तुम्हारा ये बोलता है हाँ ठीक है चलो कोई टेंशन नहीं, मुझे इसका चेकअप होना चाहिए। और वो बोलते हैं तुम एक्टिंग मत करो, वो तो चीज़ है वो तुम्हारे सिर पे लगी और तो भी तुम्हें सच बोलना है, वो तुम सच ही बोलोगे झूठ नहीं बोलोगे मतलब उसमें। हमारे हीरो बोलते हैं मैंने तो वैसे भी किंजी को नहीं मारा तो मेरे ऊपर तो बिल्कुल अंजाम मत लगाना। और वैसे भी ब्लड कोड गोश्त है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ वो बोलते हैं कि जो कई बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो उनको पकड़ने के लिए इस जो चीज़ का यूज कर जाता है। ये तुम्हारे सिर पे जितने भी मतलब कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारे सिर को चेक करके बताएगी और यहाँ पे ये तुम्हें एकदम 100% कंट्रोल कर लेगी। और वो बता देती है सब कि हमारे साथ क्या हुआ था कि हम सबसे पहले आए थे, उसके बाद हमने बहुत एक दो गोश्त और एक आंटी से गोश्त को मारा था, उसके बाद हम ऐसे गए थे बहुत सारे, एक गोश्त ने हमें पकड़ लिया था, यहाँ पे जो 2 बंदे थे वैसे मर गए थे, ये हुआ था। और बहुत ज़्यादा हैरान होती है सब सुन के। और भी ज़्यादा चीज़ें बताती हैं वो कि हमने वो ज़्यादा मतलब कि हम फंस भी गए थे एक वाटर बबल में। वो दूसरे से पूछते दूसरी भी कुछ ऐसा ही बताते क्योंकि वो उनके साथ ही थी ना, तो क्या चीज़ बताएगी यार। वो भी वाटर बबल में फंस गए थे, एक खतरनाक गोश्त के ऊपर अटैक हुआ था और ज़्यादातर गोश्त को मैक्स नहीं ख़त्म करा उसका ऐसा पता चलता है। और ज़्यादातर जिन गोश्त को मैक्स ने मारा है ना एक ज़्यादातर दूर मतलब कि इन्होंने कम ही देखा है कि मैक्स ने किसी गोश्त को मारा है, ज़्यादातर मैक्स कल्ला ही गोश्त को मार के आया है। जैसे वो अपनी स्किल का यूज करती है उसके ऊपर हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन हमारा हीरो ड्रम का यूज करता है। इस ड्रम से किसी आर्टिफैक्ट को भी रोका जा सकता है। जैसे वो इस ड्रम पर क्लिक करता है तो वो उस चीज़ का असर होता है वो 100% रुक जाता है।
और उनका लग रहा होता है कि इस पर असर हुआ है, लेकिन हमारे हीरो ने बहुत आराम से ड्रम को बजाया था, जिसकी वजह से सिर्फ उस जो चीज़ थी उसको परवाह आई थी। और यहाँ पे वो बताता है कि मैं किंजी को बताने की बहुत कोशिश कर रहा था। जब घोस्ट अंदर ब्लड कोड घोस्ट यहाँ से बाहर आ गया था, ये तुम दोनों को मैंने अंदर ही छुपा दिया था। और जैसे ही वो अलग घोस्ट जो ब्लड कलर घोस्ट था वो बाहर आया तो उसने अटैक कर दिया किंजी पर। जब तक मैं यहाँ पहुँचा किंजी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था, लेकिन किंजी ने डट कर फाइट करी और किंजी ने उसको हराने में पूरी मदद की। और यून का वो का बंदा जो भी थी वो खुश हो जाती है। भाई ये तो रो के सुना रही, ये तो सच्ची बोल रहे हैं यार क्या यार। और हमारा हीरो उठता है और बोलता है कि अरे इतना शोर क्यों मच रहा है बाहर, एक तो मेरे घर के पास एक तो लोग मरते रहते हैं और एक इतना शोर क्यों बच रहा है। जो भी शोर बचा रहा है डीमन कांटे से मार के आता हूँ उसको। गेट पे था वैसे वो। और यहाँ पे होती है हाँ, उसका नाम भूल गया मैं, सिस्टर ही बोल देता हूँ उसको, नाम मैं भूल जाता हूँ। जैसे ही उसको देखता है डीमन कांटे अपनी जेब में, और वो बोलते हैं कि तुम मेरे मदद, उसके गले लग जाते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरी मदद करोगे। और वहाँ यार ऐसे मैं भी नहीं मना कर सकता यार, ऐसे ऐसे कौन बोलता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, स्वागत है धमाकेदार वीडियो में। आज हम चलने वाले एक और एपिसोड अपने वही मानवा गोश्त वाले का, जहाँ पे जो सिस्टर बैठी होती हैं, मैं इसका नाम भूल गया, और वो बोल रहे थे कि मैं अपने घर वालों कैसे गलत काम वहाँ से भाग गई थी क्योंकि वे मुझे पसंद नहीं करते थे और वहाँ मेरी इज्जत भी कम थी। हमारी भी नहीं है वैसे तो, लेकिन हम नहीं जा सकते। और जब मैं यहाँ आई तो फिर मैं यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग खरीद ली। ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है यार, लेकिन आपको लग रहा होगा ये छोटी सी, क्योंकि देखो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहेगा मैनेजर भी यहीं रहता है और ये पूरी बिल्डिंग में रहती है। और बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है और बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली की थी और जो मेरे घर में वे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और हमारे बोल रहा था सही है भाई, पैसा बहुत मिलेगा, जितने भी इसके घर पर गोश्त रहते थे मेरे ख्याल से, उस गोश्त की वजह से इसलिए यहाँ पे आ गई थी। और ये बता रहे थे मैक्स को कि जो मेरे घर पे था वो पहले बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पे, उनकी मैं कोई सडन कह सकता हूँ ख़त्म हो गए थे वे, इसलिए फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे वे, हाँ सडन ख़त्म हो रहे थे। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि यहाँ पे कुछ कर्स कुर्स हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गई थी। और बहुत सारे लोग हमारे घर में बीमार भी पड़ जाते थे, मतलब किसी भी कारण, मतलब कोई भी कुछ नहीं हो रहा, एकदम बीमार हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस, जिससे उनको बार बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था और ऐसा लगता था किसी ने उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन वो बच गया। और हमारा हीरो पैसे का नाम सुनते कि भाई अगर तुम इसको गोश्त को कर दोगे तो वो तुम्हें अच्छे पैसे भी देंगे। हमारे तो खुश हो जाता, क्योंकि देखो गोश्त पॉइंट तो मिलते हैं हमारे हीरो को गोश्त है, और बहुत सारा पैसा तो चाहिए और पैसा मिलेगा, मज़ा है, पैसा सब कुछ है, ठीक है। और हमारा हीरो खुश हो जाता है यार पैसे का नाम सुन के, मैं भी खुश हो जाता हूँ। ऐसा देंगे तो गोश्त क्या, गोश्त को मारने चलेंगे हम, ठीक है चलो। यहाँ हमारे हीरो गोश्त के बारे में पूछ रहे थे कि तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे गोश्त हैं इसलिए तुम आए थे। और यहाँ बता रहे थे कि जो मेरे पापा थे और मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो थोड़े अलग हो गए थे, मतलब कुछ ऐसा ही था, स्टोरी भी अलग हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, उनकी जो एक फैमिली थी जो मेरे ख्याल से ग्रैंड फादर वाली थी या पत्नी फादर वाली थी, वो ख़त्म हो गई थी पूरी, मतलब होता था ना कुछ भी, मतलब कि बीमारी पता नहीं क्या हुआ था, वो एकदम सडनली गायब हो गई थी सारी। और जो हमारी फादर वाली फैमिली थी वही बच गई थी। उसके बाद से यहाँ पे ऐसे थोड़े हादसे होना शुरू हुए हैं उसके कई सालों बाद से। और यहाँ पे जो वो जगह है वो भी हमारे बेचने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो किसी काम की जगह नहीं रही है, वहाँ पे बहुत सारे। और जैसे वो एक बंदा वहाँ जब खरीदने आया था उसको भी सडन ख़त्म हो गया था, वो भी ज़्यादा नहीं खतरनाक गोश्त है यहाँ के भाई, जो भी दिखता है उसको, ये दिख रहे हैं इसको भेज दें। और इसके वजह से मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था और मेरे घर वाले भी कुछ तो सडन ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और मैंने सोच रहा होता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे बहुत सारे गोश्त देखने को मिलेंगे, उन सब गोश्त को मारेंगे गाइज और पॉइंट कमाएंगे। हमारे जो सोच रहा होता है बस मुझे अपने 2 स्टार डीमन कार्ड को ना यूज करना पड़े तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो डीमन कार्ड यूज करने में मेहनत बहुत लगती है। हमारे जो देखते हैं कि यहाँ पर एक साइड में गोश्त है, भाई यार अभी तक अंदर नहीं गए हैं वे उसके सिटी के भी, मेरे ख्याल से बाहर से मतलब जाने लग रहे हैं। और यहाँ वो आ गया एक गोश्त अटैक करने पहले हमारे हीरो बोलता है मुझे लगता है मुझे पहले ही पॉइंट्स मिलने वाले, लेकिन पहले इसको ख़त्म करना होगा, नहीं मेरा पैसा कहाँ से मिलेगा मुझे। हमारे हीरो बोलता है पहले तो गाड़ी रोको यार, एक गाड़ी भी चलती जा रही थी और हमारे हीरो पहले तो गाड़ी को रोकते, क्योंकि यार उसने पता क्या करा था, जिससे गाड़ी चलती ही जाए और ये गाड़ी खाई में गिर जाए। और यहाँ शिशांग बोलते हैं कि यही वो एक गोश्त है। हमारे यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है कि एक गोश्त को मिलना है। और तो ये कॉफ़ी होता है इसके अंदर भी गोश्त होता है, लेकिन पता नहीं वो कौन है।
हमारे हीरो उसको लात मार के अंदर भाग देता है और बोलता है पहले मैं 12 बजे निपटता हूँ फिर तो इससे हम गोश्त का दिमाग खराब होता है, 50 पॉइंट मिल जाता है मेरे गोश्त बड़े यहाँ पे ना खुद लगता है मुझे। और हमारा हीरो बहुत गुस्से से देखता है, उसको दूसरा गोश्त भी डर जाता है और हमारा हीरो बोलता है कि तुम यहाँ पे लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो, और अब मैं बस तुम्हें मैं परेशान करने वाला हूँ। और जब वो गोश्त अपने अंदर से पता नहीं पैसे का नोट सा जो भी है ये निकालता और बोलता है कि एक लॉटरी की टिप है। हमारे हीरो बोलते हैं लॉटरी सही है भाई, अब तो पैसे ही पैसा हो गया। तो वो बोलता है ये वो लॉटरी की टिप नहीं है जो तुम समझे। हमारे हीरो बोल रहा है जो मैं समझ सकता हूँ वो तुम नहीं समझ सकते। और जब यहाँ पे गोश्त अटैक कर देता है और हमारा हीरो अपने पहले ड्रम में जाता है जिससे वो सब रुक जाते हैं और अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो गोश्त थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे उस नाइफ को तोड़ देता है। और ये मत समझना यार गोश्त ने नाइफ को तोड़ा है, पता क्या था देखो ये नाइफ पहले ही बहुत सारे गोश्त को मारने की वजह बहुत ज़्यादा डैमेज था और अब इस गोश्त के ऊपर अटैक करते ही डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए थोड़ा सा टूट गया यार, मैं क्या कर सकता हूँ। और ये गोश्त पट्टियों से अटैक कर रहा होता है यार, पट्टी सी निकल रही है अंदर से पर्पल रंग की, उससे अटैक कर रहा होता है। और दूसरा गोश्त बोलता है कि लगता है वो ख़त्म हो गया, कुछ नहीं दिख रहा मुझे तो पीछे दिख रहा है यार, कुछ ध्यान से देखा यार अपने पीछे यार, एक गोश्त देख कितना खुश हुआ भाई इंसान के मन पे। हमारे हीरो बोलता है तुम ज़्यादा नहीं खुश हो रहे, मुझे लगता है मुझे तुम्हें ज़्यादा और ज़्यादा खुश कर देना चाहिए। और यहाँ उसको पकड़ कर भी फेंकने वाला है और उसको पकड़ के बीच देता है, बीच में ख़त्म हो जाएगा। हमारे हीरो को मिल गई 200 पॉइंट से और हमारे हीरो बोलता है चलो मैं इस गोश्त को तो ख़त्म कर ही दिया, बहुत दिन देर से मुझे परेशान कर रहा था। क्योंकि देखो हमारे हीरो को डीमन कार्ड अगर यूज़ करता है तो 100% पावर में से 1% पावर हमारे हीरो को मिलती है, और सिर्फ उस 1% पावर को मिला के तो 5 से 10% पावर हो गई हमारे हीरो के पास, इसलिए वो इसी का यूज़ करके गाइस यहाँ पे हमारे हीरो को एक गोश्त वेपन भी मिल जाता है जिसके बारे में थोड़ी मैं बताना भूल गया था, बता देता हूँ। ये एक 8,000 पॉइंट का वेपन है, अगर आप इसे बेचोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है, ये अपने मतलब कि अपोनेंट के हिसाब से अपनी शेप को ले सकता है। मान लो अगर इसको कहते हैं सोड बन जाएगा, कैसे सील बन जाएगा, और इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये 8,000